नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त फ़िक्र व ख़बर का ख़ुसूसी प्रोग्राम सदाए हिरा देख रहे हैं। नाज़रीन, ये खाकसार और गुनहगार की इतनी हैसियत और वक़्त नहीं है कि वो सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लबकुशाई करे और उसका वैसे हक़ अदा करे जैसा कि करना चाहिए। मैं बिसात भर कोशिश करूँगा आपके सामने कुछ हक़ाइक़ लाने की और सीरत पर लिखी गई कई मोतबर किताबों के हवाले से कुछ बयां करने की। दुआ करें कि अल्लाह ज़बान की लुकनत को दूर करे और जहन में वसात अता करे। नाज़रीन, एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आइए दुरूद पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, बिअसत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कई ममालिक का जायज़ा लेने की कोशिश की। कभी तारीख़ की किताबों से पूछा तो कभी सीरत की किताबों की वर्क़ गर्दानी की, तो फिर मैंने 6ठी सदी मसीही दौर में झांक कर तारीख़ के आईने से देखने की कोशिश की तो पता चला कि ये दौर इंसानी तारीख़ का सबसे तारीख़ तरीन दौर था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद सदियाँ गुज़र गई थी। इंसान अपनी पूरी इंसानियत खो चुका था। बुराइयों के पस्ती व नशेब के ऐसे दलदल में फंस चुका था और गुनाहों का ऐसा आदी हो गया था कि वो खुद अपनी पहचान ढूंढ रहा था। पैगंबरों की आवाज़ को गूंजे अरसा बीत चुका था। अच्छे लोगों का कहत पड़ा हुआ था। कुछ लोग थे जिनको दीनदार कहा जा सकता था, मगर वो दिए भी बस टिमटिमा रहे थे। अब बुझे कि तब बुझे, ऐसी हालत हो गई थी। और बाज़ लोग तो ज़िंदगी के झमेलों से किनारा कशी इख्तियार करते हुए दैरो कलीसा, गिरजाघर और जंगलों बयाबां या फिर सहराओं में तन्हा ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए थे और फिर ख़ुद को इस तरह तन्हाइयों में क़ैद कर लिया था। ज़िंदगी की कशमकश से हार मान चुके थे। ज़िंदगी के मुतालबात और खुश्क व तलख़ हकीकतों से मुँह मोड़ चुके थे और अपने फ़राइज़ से बेपरवाह। नाज़रीन, मैंने रोम और ईरान के हालात क्या थे ये जानने की कोशिश की और आँख पलटे। वहाँ मुझे सिर्फ खून नज़र आया, जुल्म व ज़बरदस्ती नज़र आई, ज़ियामत व क़ियादत की भूख और हवस नज़र आई। वहाँ मुझे अखलाक़ अमराज का एक होड़ नज़र आया, ऐश परस्ती की इंतहा नज़र आई, मस्नूई तमद्दुन के पुजारी नज़र आए। हाँ, उस वक्त रोम और ईरान मग़रिब व मशरिक़ के बादशाह थे। ताहद्दे निगाह उन्हीं की हुकूमत थी जो उनके ज़ेरनगी आने से इनकार करता उसकी ईंट से ईंट बजा देते। एक एक शख्स सैकड़ों बांदियाँ रखा हुआ था। रोम का हाल ऐसा था कि जब वो किसी मुल्क पर या कौम पर कब्ज़ा कर लेता तो जो कैदी बनकर आते उनको तलवारबाजी सिखाई जाती, फिर उनको मैदान में लाकर कैदियों को एक दूसरे से लड़ाया जाता और पूरी रोम की कौम मौत के इस खेल को देखकर झूम झूम जाती और मज़ा लेती। और फिर पूरा मैदान पल भर में खून से लथपथ नज़र आता। कैदियों और बांदियों को ये लोग इंसान समझते ही नहीं थे। बस यूँ समझिए कि बज़ाहिर ये लोग ख़ुद को तहज़ीब व तमद्दुन के मतवाले कहते थे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ बादशाह हो या रियाया इज्तिमाई बेनज़मी और इंतशार का शिकार हो गए थे। बाज़ारों में बांदियाँ ऐसी बेची जाती थी जैसे दाल और चावल। और यानियत और नंगेपन का ऐसा घटाटोप अंधेरा था कि भरे बाज़ार में मर्द ख़वातीन अपनी हवस मिटाते और कोई उसको रोकता भी नहीं था और ना ही कोई रोकने वाला था। आप तारीख़ की किताबें उठाकर देख लें, ऐसे ग़ुलामों के क़िस्से और कहानियाँ मिलेंगी जिन्होंने क़ैद खाने में रहकर रोम की इस तहज़ीब के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। इस आवाज़ के नतीजे में कई हज़ार ग़ुलामों को अपने खून से तारीख़ लिखनी पड़ी और बाज़ दफ़ा कुछ ग़ुलामों की तहरीक को कामयाबी भी मिली, मगर वो बहुत देर तक न रह सकी। वजह रोम की ताकत, उसका गज़ब और उसका ज़ुल्म। नाज़रीन, ये थी बस तमहीद और आगाज़ से अगले हफ्ते में उस ज़माने में
عیسائی مذہب کی کیا نوعیت تھی, وہ کیسے اپنی منمانی کرتے تھے, اس حقائق کے ساتھ آنے کی کوشش کروں گا. ناظرین, یہاں ایک بات آپ نوٹ کر لیں اور سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد سمجھنے کے لیے ان اقوام کی تاریخ کو سمجھنا اور پڑھنا ضروری ہے. فی الحال اپنے میزبان کو اجازت دیں, اگلے ہفتے حاضر ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Oh